हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप एंड आप देख रहे हैं सिलेक्शन विद प्रदीप यूट्यूब चैनल। और डियर फ्रेंड्स, आपका यहीं जिसने पता नहीं है और यह टेलीग्राम का चैनल है, जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वहां पर आपको इसकी हर एक इन्फॉर्मेशन सटीक तरीके से मिलती है। कराची जो भले ही वो देखो, पहली बात ये अभी फिजिक्स का जो चल रहा है, इसमें आपको फिजिक्स में क्या मिलेगा, ओनली 4 हो सकते हैं या 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। पहले पहले डेडिकेटेड मिलेंगे आपको, एयरफोर्स के बाद में रन करेंगे। पहले अभी नेवी के लिए चल रहे हैं, तो नेवी के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए एंड बीएसएफ के लिए। ठीक है, इन एग्ज़ाम्स के लिए अभी क्या चल रहे हैं, मॉक टेस्ट चल रहे हैं। 4 से 5 मॉक टेस्ट चलेंगे। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे एयरफोर्स के लिए। ठीक है, हम एयरफोर्स के लिए स्टार्ट करेंगे, तब उसमें 100% उतना इनफ कंटेंट मिलेगा। अभी क्या है, लैक ऑफ टाइम की वजह से उसमें 100% आपको सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। एंड यदि आप उस बेस को यदि फॉलो कर लिए तो गारंटेड हम आपसे वादा करते हैं दोस्त, कि आप इजीली विदाउट किसी भी रिस्क के 15+ स्कोर कर दोगे। ठीक है, अब देखो, ज़्यादा कोई हम ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि हम 20 मार्क्स दिला देंगे, 22 23, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतने की गारंटी देता हूँ, तो इतना दिलवा दूंगा। ठीक है, बाकी उस बेस आएगा तो उसको ज़रूर आप अटेंड करना। उसका नाम 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 1 सितंबर को आपको रिवील कर दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होनी है। ठीक है, 1 सितंबर को मैं आऊँगा आपके साथ, एंड बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल में आपके स्ट्रेटजी के साथ में उसका वीडियो आएगा, उसको आप ज़रूर अटेंड करना। ठीक है, उस वीडियो को 1 सितंबर को आप जिस बंदे ने जिस जो कोई भी बंदा अटेंड नहीं करेगा, बहुत बड़ी गलती कर देगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि उसमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो ओनली जो आप वीडियो देखोगे उसके 1 आवर के लिए ही वैलिड रहेगी। ठीक है, उसके बाद में उसको कोई मतलब नहीं रहेगा मेरा, आप कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर। ठीक है, इस बात को 1 सितंबर को हो सकता है ये 1-2 दिन मतलब लेट भी हो सकता है, क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ, तो टाइम मिलते ही मैं उसको अटेंड करना। आप उसको आप जब वीडियो आएगा तो उससे 2-3 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं फिर, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज माई टाइम। ठीक है, आज का फर्स्ट वीडियो है कि एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ए करंट ऑफ 4.8 एम्पियर्स इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड विल बी, क्या होंगे। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली एक फॉर्मूला लगता है, वो आपको पहले बता देते हैं। उसमें फॉर्मूला ये है कि वो आप आई इक्वल टू लगता है NE/T। क्या लगता है, NE/T। ये बेसिकली आपको फॉर्मूला एक आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या सीखोगे कि हमें तो ये पता है, आप बोलोगे हमें तो पता नहीं। इसमें आपको ये सीखना है कि मतलब आई एम्पियर की धारा कितनी दे रखी है, 4.8। ठीक है, इक्वल टू N इंटू ई की वैल्यू क्या आती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये होती है साहब। ठीक है, इसको आप मतलब ये यहाँ पे ई की वैल्यू पुटअप करोगे। ठीक है, और इसमें देखो प्रति सेकंड है, इसमें देखो पर सेकंड से। ठीक है, पर सेकंड से, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, नीचे 1 आएगी, को मतलब नहीं रहा। ठीक है, अब ये आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एन की फाइंड आउट करनी है। यदि ई से यदि इसको डिवाइड कर दिया, तो मुझे बताओ कि इस वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो इसमें देखोगे आप 4.8 इंटू 1 अपॉन में ये वाली वैल्यू अपॉन में आएगी। यदि इसको फिर आप सॉल्व आउट करेंगे तो 1.6 3 से 3। अब आप ऑप्शन से देखोगे तो ओनली 3 का ऑप्शन एक ही है, तो आंसर विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलते हैं कि एक धातु के तार की लंबाई जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। ठीक है, तो 3 गुनी उसकी, यदि लेंथ को उसकी 3 गुना मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो उसके प्रतिरोधों की संख्या। देखो, इसमें एक बेसिकली एक फॉर्मूला लगता है, उसको सीख लो कि आर ऐसे तो डिपेंड करता है रो, आर इक्वल टू था रो एल अपॉन ए। मतलब यहाँ इस फॉर्मूले से आप सीखोगे तो इसमें देखोगे कि आर के ना के समानुपातिक एल के और व्युत्क्रमानुपातिक ए के। जब इसको यदि जब इसको हम एक्सपेंड कर दी जाए, उसकी मतलब एल खींच कर बढ़ा दी जाए, खींच कर बढ़ाएं या घटाएं, कुछ भी करें। और यदि ए के लिए भी कहानी सेम ही चलती है, मतलब ए को यदि आप चेंज करते हो, तो तब उसके लिए फॉर्मूला अलग बन जाता है, और वो फॉर्मूला आगे जाकर के ये बन जाता है आर समानुपाती होते हैं एल स्क्वायर के रेसिप्रोकल। एंड आप देखोगे कि आर है वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके दोस्त, आर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, हाँ,
1/a² की, ठीक है। तो यानी a² के व्युत्क्रमवाती हो गया, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपको यह कंठस्थ होनी चाहिए कि इसके बेसिस पे हम आगे जा करके काम करते हैं, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली इसमें देखोगे कि मतलब अभी क्या आर पेन का यदि अभी देखेंगे आर की वैल्यू आप इसमें देख लेना इंग्लिश में। आप लोग इधर भाई मेरे इंग्लिश में हमें भी करना है तो ठीक है, हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो आर इक्वल टू अभी दे रखी है वैल्यू कितनी दे रखी है 20 ओम दे रखी है। अब यदि आर की वैल्यू मैंने एक्सपेंड करके 3 कर दी, यदि वैल्यू इसकी 3 कर दी तो 3² होगा। अब उस वैल्यू से देखोगे तो 9 बनेगा, और 9 से यदि इंटू आर बन जाएगा, यहाँ पर आर तो बनेगा, ठीक है। और 9 इंटू आर की वैल्यू कितनी 20 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपका ये, ठीक है। डी आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े 3rd नंबर क्वेश्चन। हाँ, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है, इसके बहुत बढ़ता है, ठीक है। पहले ये बता दे रहे हैं कि धातु कंडक्टर है तो उसका इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेड बिकॉज ए, पहली बात बढ़ता है, ठीक है। पहला बात उसका बढ़ता है, जब धातु होती है तो बढ़ता है। एंड अब मुझे बताओ सेमी कंडक्टर दे दिया मैंने, सेमी कंडक्टर, तो उसका क्या होता है, बोले तो अर्धचालक, ठीक है। तो उस अब आपको किसी को पता ही नहीं होगा, तो अर्धचालक में क्या होता है मेरे दोस्त, अर्धचालक में घटता है, ठीक है। अर्धचालक में घटता है और चालक में इसका बढ़ता है, ये बात भी कन्फर्म हो गई। अब इसमें यह बोला गया है कि जब ये बढ़ता है किसके कारण, ये आप बोलोगे कि क्रांतिकार कम हो जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब आप बोलोगे इस इंग्लिश में आप देख लेना, बेसिकली ये कोई दिक्कत बात नहीं है। अब इसमें आंसर कौन सा होगा, तो इसमें आंसर होगा क्रांतिकाल उसका घट जाता है, क्रांतिकाल उससे यह जो प्रतिरोध बढ़ता है, यह आर यह कहना कहीं समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होते हैं टो के, ठीक है। अब टो क्या है, वो है क्रांतिकाल। इसको यह जो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ ना, ये ग्रीन रंग से बॉक्स बना रहा हूँ, इनको नोट कर लेना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट जो हिट करना है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यह चीज़ आपको कंफर्म करनी है कि मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगता है, और ये टो आपस में टेम्परेचर बनाने पर टो यह क्या हो गया, कम हो गया, तो मतलब ये मुझे रेजिस्टेंस क्या बढ़ेगा, ये यदि कम हो गया, ठीक है। तो यह वाला बेसिकली आपको फॉर्मूला समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, आपकी स्क्रीन पे आप मुझे आंसर बताओगे कि एक 4 ओम धातु की तार के प्रतिरोध को मध्य बिंदु पर यदि 180 डिग्री के एंगल से मोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के दोनों भागों में एंठन लगाई या ट्विस्टेड कर दी जाती है, तो उस प्रतिरोध क्या होगा, मुझे बताओ कि ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohms इज बैंड थ्रू 180 डिग्री एट इट्स मिड पॉइंट एंड द टू हेवल्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, देन द रेजिस्टेंस इज, तब उसका उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसका बेसिकली इसका देखो डायग्राम देखिएगा कि इसमें बोल रहा है कि मतलब पहले कितना एक तार था, उसका कितना रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस था 4 ओम, ठीक है। उसका कितना 4 ओम था। अब इसमें मतलब कि उसको मध्य से यदि मैं 180 डिग्री से मोड़ दिया जाए, मैंने मोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 180 डिग्री के एंगल से मोड़ दिया, इस प्रकार के दोनों भागों में एंटन लगाई जाती है, मतलब एंटन मतलब और भी, तब इसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यदि 4 ओम है तो आप जाएगा हो गई, तो इसका आंसर ये होगा। अब बोलोगे क्यों होगा, मैं तो पता ही नहीं था। तो इसका देखोगे कि पहले किस में था, यह सीरीज में था और ओनली ये था। अब इसको पहले तो इसकी लेंथ कितनी कर दी, मुझे बताओ लेंथ कितनी कर दी, L/2। तो उसकी वजह से आप देखोगे तो इसकी कितना हो गया, तो एक तो R/2 होना ही था, ठीक है। फिर उसको यदि मैं पैरेलल में जोड़ता हूँ तो इसमें R/2 बोले तो फिर यहाँ पे देखोगे सोल्व करके, तो उसको कहना है कि आपको देखोगे 4 बन रहा है, मतलब ये 4 था तो यहाँ 2 बन रहा है, ठीक है। तो यदि 2 बन रहा है तो ये, और हाँ 2 बन रहा है तो उस 2 का भी, ठीक है, उस 2 का भी आगे जा करके कहना कि जब उसको सीरीज पैरेलल में जोड़ देता है तो 2 को भी आप 1/2 प्लस 1/2 करके आप जोड़ोगे तो कहने के 1 आता है, 1 एम्पियर आएगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देखोगे किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। विशिष्ट बोले तो मैंने अभी बताया था, पिछले एक आया था क्वेश्चन, उसमें बताया कि R इक्वल टू क्या होता है, ρL/A होता है, ठीक है। इसमें आपको यह फॉर्मूला है, इसमें बताना मुझे कि यह रो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यह रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से वह किन बातों पर डिपेंड करता है, तो आपको बेसिकली इसमें ये सीखना था। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल्स इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, डिग्री ऑफ एल्यूमिनियम्स या
अब अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, फील्ड। हाँ, अब इसमें से आप किस पर डिपेंड कर रहा है आप मुझे खुद बताओगे। तो दोस्त अभी आप कमेंट बताओ कि किस पर डिपेंड कर रहा है ये है, ठीक है। आपको लास्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, बट इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। वो टेम्परेचर डिपेंड करता है एंड ये टेम्परेचर डिपेंड करता है एंड पदार्थ की प्रकृति पे, ठीक है। इसको भी नोट कर लो साथ में, पदार्थ की प्रकृति पर, या इसको इंग्लिश में आप नोट डाउन करना चाहो तो उसमें ये लिख दो नेचर ऑफ सबस्टांस, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये वाली बात होगी। अगला है आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाँ, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, 10 नंबर का, ठीक है। नहीं यार, स्क्रीन में कितना, हाँ चल छोड़ो यार, 25 क्वेश्चन सीधे में आप बता देंगे, ठीक है। किसी कण का त्वरण परिवर्तित होता है, क्यों होता है? यदि वेग की दिशा बदल जाए, या वेग का परिमाण बदल जाए, या चाल बदल जाए, या दोनों बदल जाए। तो मुझे बताओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर है, वो तो वेक्टर किन किन बातों पर डिपेंड करती है मुझे बताओ। ये वेक्टर डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे, एंड ये डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यह इस माना क्या था, V/T होता है, और V क्या है, वेक्टर है। और इसमें वेक्टर की कहानी ये चलने वाली, केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बताओ कि चाल का कोई लफड़ा हुआ क्या, नहीं होता। तो फिर पहला ऑप्शन तो ये है कि हाँ, पहला ऑप्शन तो ये मतलब ये काट दो, ठीक है। अब इनमें से आपको कौन सा चूज़ करना, आपको ये दिक्कत होगी। तो इसमें कि बहुत डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंज व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, या बोथ ऑफ, या बहुत। तो ये बहुत ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा दोस्त, आप उसको अटेंड करिएगा। हाँ, ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखोगे कि हाँ, उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ, यानी dq इक्वल टू du प्लस पी डी वी, नहीं यही क्वेश्चन होता है, यह होता है, ये होता है, ये होता है। आपको बेसिकली सबको पता है, एंड इसका आंसर होता है ये है, इसका आंसर होता है ये। बट इसमें होता क्यों है, इसमें मुझे बताओ ये, ठीक है। अब इसमें देखो, ये इंग्लिश वाला लफड़ा है नहीं, आप आराम से कर सकते हो। इसमें मुझे बताओ कि ये क्यों होता है। ये उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि उष्मा, इसको कोई नहीं बताता होगा, उष्मा ऊर्जा का ही रूप है। इसमें इंग्लिश आप लिखोगे तो इसमें लिखोगे कि एनर्जी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ है, नहीं सॉरी, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यही इसका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही है, यह क्या है, यह उष्मा में चेंज है। यह अगले है, यह उष्मा एनर्जी में चेंज है। और यह क्या है, वर्क। और पी डी वी क्या, या डी वी क्या है, वो है, ठीक है। यह क्या, आयतन में चेंज, बोले तो वॉल्यूम में चेंज, ठीक है, ठीक है। तो इस बात से ये क्वेश्चन आपको करना था। अगला है एक, इतने लेंथ का कोई 1.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। यदि तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो तार में लगने वाला फोर्स क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, उसको आप आंसर करिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप टाइम, योर टाइम इज नॉट इन फॉर यू आई थिंक, ठीक है। तो बट इसको वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिएगा, ये आंसर आपको आना चाहिए था। बट यदि नहीं आ रहा है तो इसको सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस वीडियो को देखो, छोटा सा देखो, आपको ये पता होगा कि एफ इक्वल होता है BI/L साइन थीटा। और बोलेगा ये हमें पता नहीं था, बस यही तो बात है, आपको पता था बट आपको ये पता नहीं था ये अप्लाई करना, ठीक है। ये सबको पता है, मतलब यह क्वेश्चन यह आपको सबको पता था, ठीक है, ये वाला। बट ये अप्लाई करना है या नहीं, ये सब किसी को नहीं पता था, ठीक है। इसमें देखो कि बी का मान वैल्यू दी गई, बी की यानी 1.5 दी गई, एंड आई की वैल्यू कितनी दी गई, आई की वैल्यू 10 दी गई है, एंड एल इसकी लेंथ दी गई 1 दी गई है, एंड एंगल कितने, वन बोले तो साइन 30 दी गए, एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। इस बात को आप एग्री करते हैं। इसमें आप जो वैल्यू पुटअप किए तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए,
ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? देखो इंग्लिश में आप देख लेना अपने हिसाब से। तो इसका आप देखोगे 1.5 इंटू इस जो 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? सॉरी, हाँ, ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 अपॉन ये 2 से डिवाइड करवाना है। तो इसका आंसर आगे जाकर ये वाला बढ़ना है, ये वाला बढ़ना है, ठीक है। इसको आप देखोगे तो मतलब 7.5 ही आएगा, ठीक है। अब आपको ये पता होगा किस बेसिस पे आएगा, तो आप कर लेगो। ये नहीं पता तो आप कर लेना। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये 12 नंबर का क्वेश्चन था शायद। अभी देखो लास्ट में देखो 25 क्वेश्चन ही थे। मैं अभी आपको बताएंगे भी। अब स्क्रीन चल नहीं रही तो उसकी आप हेडेक नहीं लें, मतलब इसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चन साथ में मैच नहीं करवाए, ठीक है। अगर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोलाकार को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो गोले के सेंटर पर विद्युत विभव कितना होगा, ठीक है। यह बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हैं और इनको जब मैं इलेक्ट्रिक आपको चैप्टर कंप्लीट करूँगा तो उसमें बताऊँगा कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। अब यह 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप अटेंड करो। एंड नहीं आ रहा है तो उसको मुझे बताओ, नहीं आ रहा होगा, ठीक है। पूछने की फ़ायदा नहीं, क्या नहीं आ रहा? ठीक है, अभी बताते हैं। एक 5 सेंटीमीटर मतलब यह को 5 सेंटीमीटर का क्या ये इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी आर कितनी है? ये आर है। और ये आर कितने? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ, मान लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसको त्रिज्या को गोलाकार को इसका वोल्ट, फिर उसमें 5 सेंटीमीटर तब इसका वोल्ट कितना है? वो वोल्ट दिया गया है 10, ठीक है, 10 वोल्ट दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोलाकार के केंद्र पर इस सेंटर पर कितना होगा, यह बात पूछ रहा है कि सेंटर पर कितना होगा। तो सेंटर पर दोस्त आपको पता होगा कि जो बाहर होता है, जितना बाहर हुआ मेरे बाहर था, सरफेस पे था, यहाँ था, वो ही अंदर आता है, ठीक है, वो इतना ही अंदर आता है। तो इसका आंसर होगा ये 10, एक समान जितना कि उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर था, ठीक है। नहीं, समान जितना कि उससे क्या है 10 वोल्ट, हाँ, समान जितना कि उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं आना है, नहीं ये भी नहीं होगा। सेम एज 8 पॉइंट, नहीं, समान जितना कि उससे 25 सेंटीमीटर नहीं, त्रिज्या के 5 सेंटीमीटर गोलाकार को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है गोलाकार के केंद्र में। हाँ, यही होगा, बी आंसर भी होगा इसका, ठीक है। अब यही क्वेश्चन भी आपको बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आपके लिए, बट आपको आना चाहिए था, ठीक है। ये नहीं आ रहा। इसमें बोला गया कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज ए फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है, डायोड। मुझे बताओ कि अगर अभिनति डायोड कौन सा, ठीक है। आप हिंदी में नहीं लिखा होगा तो हिंदी में बता दूँ, अगर अभिनति कौन सी है, ठीक है। अगर अभिनति में कौन सा सर्किट है, अगर अभिनति बतानी है। अगर हम अभिनति होती क्या है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि जब पी टर्मिनल को पॉजिटिव से एंड एन टर्मिनल को जब नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है तो आपको कौन सा बन जाता है? फॉरवर्ड बायस बन जाता है। एक रिवर्स भी बायस आता है। रिवर्स में ये क्या होता है? रिवर्स में पॉजिटिव को जोड़ दिया जाता है एन से और नेगेटिव जोड़ दिया जाता है पी से, ठीक है। अब बताओ कि अब आपको एक कैसे पता लगेगा कि मतलब ये दोनों चीज़ें आपको, ठीक है। अब मुझे इसमें बताइएगा कि अब पॉजिटिव कौन सा है, पी टर्मिनल कौन सा है? यह होता है पी, क्या होता है? यह वाला पी, और यह होता है ये वाला होता है एन होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पॉजिटिव को यह ज़्यादा नेगेटिव, ये ज़्यादा नेगेटिव, तो मुझे बताओ कि ये ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव से जब आप पी जोड़ दिया तो मतलब यह क्या होगा? ये रिवर्स वाइस है, ठीक है। ये भी रिवर्स वाइस। अगला कौन सा? ये ज़्यादा है और ये कम है, ये पी है, ये एन है, तो ये भी रिवर्स वाइस है। अगला मुझे बताओ कि यह क्या है? भाई ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये भी कौन सा है? रिवर्स वाइस है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कम है, ये कम है, तो कम कौन सा है? ये है, और ये ज़्यादा कौन सा? ये है। और इसमें इसका अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो 1 सेकंड वेट, हाँ, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि आप देखोगे इससे इसको कनेक्टेड है, पी से पॉजिटिव का एंड एन से नेगेटिव को, ठीक है। ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको मैंने बता भी दिया। अगला है द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड्स, भी किन, यानी कार्नोट इंजन की दक्षता किन पे डिपेंड करती है? तो इसको आप सिंपली देखना, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ओनली, किस पे? 15 नंबर के क्वेश्चन था, 15 नंबर का, ठीक है। और हाँ, इसमें देखोगे तो द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ओनली, नहीं, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक बोथ
या द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ इंजन या द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स ओनली। किस पे डिपेंड करता है? मुझे बताओ, क्या ओनली सोर्स पे टेम्परेचर डिपेंड करता है? नहीं। क्या ओनली सिंक के टेम्परेचर डिपेंड करता है? नहीं। और वॉल्यूम का तो कोई लफड़ा नहीं। तो इसका बी आंसर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आपको क्लियर करना था। ठीक है, अब जिसको अभी क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब मुझे बताओ कि ये 60 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप देखो पूरा न्यूमेरिकल्स नहीं है। आप बोलते हो न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, और हमें पता है कि जैसे कि आते हैं, और वही क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए। ठीक है, अब एप्स यह होता है जिसको EMF के लिए होता है, ऐसा इसका सिंबल होता है। ठीक है, अब इसका होता है N d∅dt होता है। ठीक है, d∅dt इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप फिर क्या करना है मुझे बताइए, मैंने पहले बता दिया क्या करना है, इसको कर लेना। ठीक है, इसका आगे नेगेटिव साइन होता है, बट उसको आपको लेना देना है नहीं बेसिकली, बट ये लगा लो नेगेटिव साइन भी होता है। ठीक है, अब अगली बात, इसके क्या करना है आपको, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब इसमें जो आप डेरिवेटिव करोगे तो इसका फाई का जब टी के टाइम के सापेक्ष जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो 10t प्लस का 3 आएगा। ठीक है, अब 10t प्लस का 3 है। अब इसमें क्या बोला गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज इन द कोयल एट द 4th सेकेंड, मैंने 4th सेकेंड में। तो यहाँ पे 10 × 4 आप पुटअप करना है, एंड प्लस का 3। इसमें जब आप वैल्यू ऐड करोगे तो इसमें क्या है, 43 इसका वैल्यू आएगा। तो इसका बी आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बढ़े। ठीक है, अगला 17 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो बोलोगे, द EM वेव विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होती है? ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसमें बोलोगे कि कौन सी होती है, बोलिए ये वाले होती है। ठीक है, सॉरी, ये वाले होती हैं, ये वाले होते हैं, या ये वाले होते हैं, या ये वाले होते हैं। अब मुझे बताओ कि सबसे कम किसकी होती है? भाई वेवलेंथ पूछिए। अभी देखो इस यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा चक्कर कौन से खाते हैं? वेवलेंथ बोले तो तरंग दैर्ध्य, यह क्या है? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, वेवलेंथ। तो उसमें ये किस पर डिपेंड करता है? ये 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये सबसे कम किसका होता है? ये गामा का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? वो होता है रेडिएशन का। ठीक है, हाँ। द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ a vehicle increase from 360 RPM to 1220 RPM in 14 seconds. Its angular acceleration is, इसका कोणीय त्वरण कितना होगा? ठीक है, कोणीय त्वरण वही आपको फॉर्मूला लगाना है बेसिकली, कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन टी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ओमेगा कितना है? ठीक है, ओमेगा इक्वल टू आपको दिया गया कि 2 पाई एन होता है, एन दिया गया है, मतलब एफ फ्रिक्वेंसी है, अपॉन टी। इसमें देखिए कि मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक चेंज होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो इससे यदि इसको डिवाइड, इसे 1200 में से 360 घटाओगे तो कितना आया था दोस्त? यानी कि 840 आता है। इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके इसको तो 40 × 60 से डिवाइड करवाओगे तो कितना आंसर आएगा? यही तो आएगा। ठीक है, यही तो आएगा भाई, ये आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म ये वाले से चले जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2 पाई से आएगा। ठीक है, आप खुद इसको ये बेसिकली आपको क्या है, ओनली डिजिट वाला आप खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आया था। ठीक है, अब 46 था, कितने होते हैं? 84 होता है, तो 84 से ये डिवाइड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे वो है 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें द टोटल एनर्जी ऑफ एन एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन इन द 19th of stationary orbit of the hydrogen atom can be obtained by, यानी इसकी एनर्जी कितनी? ठीक है, यानी किसी nth स्टेशन ये तो उसमें कितनी एनर्जी होगी? ठीक है, इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें सीधा सा फॉर्मूला दिया गया, सीधा सा फॉर्मूला है, वो कितना होता है? यह वाला होता है। ठीक है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ये वाला होता है, बट ये गलत है। अब आप बोलोगे ये तो होता है, नहीं ये भी गलत है। आप बोलोगे ये होता है, ये भी गलत है। बोलो कौन सा होता है? फिर ये होता है। ठीक है, और इसमें Z² भी ऊपर भी लगता है। ठीक है, ये बट आप ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट Z² होता है। ठीक है, इस बात को आप बेसिकली ध्यान रखिएगा, यह इसका आंसर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो कितना 21 ऑफ है, ठीक है। ए लिक्विड डज नॉट वीट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल कॉन्टैक्ट एंगल कितना होगा, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है जो मैं आपको अभी आपके साथ शेयर करना वाला, वो होता है एच इक्वल टू टी कोस थीटा कोस एंगल कोस में आता है, ठीक है, अपॉन आर सी। इसका फॉर्मूला होता है दोस्त। इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है बेसिकली, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं लेनी है। इसमें देखोगे तो कोस एंगल, कोस का जब 90 डिग्री हो गया तो भी गिला नहीं करेगा, जब 90 से ज़्यादा हो गया तो भी गिला नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कोस से क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू क्या, हाँ सॉरी मैं इसमें क्या बोला कि गिला नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी गिला करेगा, इसमें गिला करेगा, इसमें भी गिला करेगा, इसमें गिला नहीं करेगा, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? दिक्कत हो किसी को तो मुझे बता भी सकता है, बट ये इसका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेसिकली वैसे तो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, मतलब हाँ इसमें आपके साथ अभी लिख देता हूँ, बाकी इसमें देखो कट है यहाँ पे पार्ट, ठीक है। मुझे पता नहीं था, मतलब इसकी वजह से हो गया पीडीएफ में और एकदम बिल्कुल राइट है, बट इसमें आप थोड़ा सा भी जूम आउट करके देखें, क्या नहीं हो रहा यार, ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं राइट करता हूँ आपके साथ, आप उसको लिख लीजिएगा। वो इसमें ये क्वेश्चन में ये है कि फी इक्वल टू है रो आर अपॉन एम नॉट है, ठीक है। अब ये शायद यही है, हाँ यही है, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू पूछी गई, यह पूछा गया है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। आपको बस यदि आगे कुछ भी हो, शायद आगे है भी यही, पर यदि आगे कोई दिक्कत है तो उसको पहले मुझे ज्ञान मत देना, मुझे बताओ कि यह वाले दोनों चीज़ें दी गई हैं और इसमें यह पूछा गया है कि आगे कौन सी चीज़ आएगी, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसमें कौन सी चीज़ आनी चाहिए, मतलब यह रो एंड एम नोट क्या है, ठीक है, यानी रो एंड एम नोट आर रिस्पेक्टिवली, यानी अगला क्या रो क्या मास डेंसिटी है एंड यह क्या मास ऑफ गैस है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अलग नंबर ऑफ डेंसिटी एंड मोलर मास, ये भी हो सकता है। अलग क्या मास डेंसिटी एंड मोलर मास, ये भी हो सकता है। एंड क्या नंबर डेंसिटी एंड मास ऑफ गैस, ये भी हो सकता है। कौन सा होगा आपका अकॉर्डिंग, कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा यह रो क्या मास डेंसिटी है एंड यह क्या है एम नोट क्या है, मोलर मास, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो है कौन सा गेट सार्वत्रिक गेस्ट है, सॉरी यूनिवर्सल गेस्ट है, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक, ठीक है। ऐसे किसे लिखते हैं यार, ऐसे लिखते हैं ना, सार्वत्रिक सार्वत्रिक, ठीक है। तो इसको ओवर गेट है नहीं, नैंड गेट है नहीं, नॉट गेट है नहीं, नहीं 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 नहीं, ओके करेक्ट आंसर होगा इसका नैंड गेट। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो है, यदि ये वाला दिए गए, मतलब ये दिए गए 0.4 आई कैप है, अगला 0.8 जे कैप है एंड अगला सी कैप रिप्रेजेंट्स ए यूनिट वेक्टर एंड वेन सी इज क्या है, मतलब यानी आप इसकी जब आप डायरेक्शन जो पूरी लेंथ लोगे वह क्या इसके किसके बराबर रखना, 1 के बराबर आएगी, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, ठीक है। तो इसमें देखोगे कि हाँ देखा, बताएं फिर, हाँ ठीक है। तो यहाँ होगा 0.4 मतलब 0.4 में देखोगे तो 0.4 का देखो तो 1.16, ठीक है, प्लस का ये आएगा 0.64 इक्वल टू आएगा, प्लस का सी इक्वल टू आएगा 1, ठीक है। आप इस पर थोड़ा सा आप मेहनत करना, ये आपका एक स्टेप मैंने कम किया है, सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं किया, 1-2 स्टेप कम कर दिया डायरेक्ट। इसको आप ऐड करोगे तो कितना बन रहा है, ये 1 बन रहा है, तो ये सी की वैल्यू कितना आएगी, जी आएगी, ठीक है। जी कितना आएगी, 0 आएगी, तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, इसका आंसर होगा ये है, ठीक है। किसी को दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, मुझे पूछ सकता है बिंदास तरीके से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रुद्धोष्म परिवर्तन में एक आदर्श गैस के दाब व ताप में परिवर्तन है। इसमें आपको अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको देखो पी इन वी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। क्या होता है, कांस्टेंट। यह तो होता है रुद्धोष्म का समीकरण, यह किसी को होता है रुद्धोष्म का। एंड समतापीय में यह होता है पी वी
बराबर में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये वाली बात भी होती है। अब इसमें बराबर में होता है NRT, ठीक है, कांस्टेंट में यहाँ भी लिख लो, ये क्या होता है NRT, आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे लिख लो NRT, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ये बार भी नोट कर लेना, ठीक है, दोनों चीज़ें काम की। अब इसमें ये बोला गया कि आपको P को चेंज करना, हाँ सॉरी रो को V को चेंज करना, तो V इक्वल टू यहाँ पे देखो, यहाँ से देखोगे तो आता है T/P, तो P की पावर 1 क्या हो जाएगी भाई, 1 माइनस का काम हो जाएगी। तो याद ये हो सकता है, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, तो आंसर कौन सा होगा, बस आपको बस यहाँ इतना सा काम करना था, ये इसका आंसर होगा कौन सा, हाँ डी आंसर विल करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसमें सिंपली आपको ज़्यादा कुछ वर्कआउट लेना नहीं था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो मुझे बताया गया, एक स्प्रिंग का आउटकाल यदि दिया गया है, इसमें n समान भागों में तोड़ दिया जाता है, तो उसके प्रत्येक भाग का आउटकाल कितना होगा। तो इसमें सिंपली मैं आपको आंसर बता देता हूँ, वो होगा दोस्त दोस्त दोस्त, ठीक है, यह है इसका आंसर होगा। बाकी देखो ये इसका आंसर होगा, इसका आप सॉल्यूशन मुझे कमेंट में पूछ लेना यदि किसी को दिक्कत हो। बाकी देखो यहाँ यदि के इतनी थी, उसमें यदि लेंथ ये जितने करते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, उसका रूट में देखते हैं, तो इसका आंसर होगा। बाकी किसी को दिक्कत हो मुझे पूछ लेना, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया एंड ब्रेक जो बोलते हैं ना कि डिस्कशन में टाइम लगता है, ठीक है। यदि किसी केस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो केस नली में पानी की ऊंचाई कितनी होगी, थी व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, तो इसमें अभी मैंने एक हाइट का अभी बताया था, एच इक्वल टू बताया था 2t कोस थीटा अपॉन आर जी बताया था। यदि मैंने व्यास को 2 गुना कर दिया तो मतलब मुझे रेडियस भी कितने फिर 2 गुना किए तो हाइट भी हाफ हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखो कि आधी हो जाएगी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो है, ये यंग कैपेसिटी प्रयोग में यदि जेरियों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। यदि दोनों जीरियों के बीच, तो इसमें बीटा का सॉरी कलर चेंज करते हैं, ठीक है। बीटा इक्वल होता है लैम्डा डी अपॉन डी होता है, और इसमें जीरियों के बीच की दूरी कितनी कर दी, 3 गुनी कर दी जाए तो ये फ्रेंच की चौड़ाई भी इतने हो जाते हैं, 3 गुनी हो जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 टाइम्स हो जाएगी। इन यंग इसमें इंग्लिश में आप खुद पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इंग्लिश में डाल रखा है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तथा यह पलायन वेग से होती हुई पृथ्वी पर आती है, निम्न में से क्या स्थिति रहेगा, इसमें रहेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। किसी को दिक्कत, अब यहाँ आपको आना चाहिए था, ये नहीं आ रहा है तो बड़ी बड़ी दुर्भाग्य की बात है आपके लिए। करंट एनर्जी ऑफ ए बॉल, स्पीड ऑफ ए बॉल, नहीं ये है वाला कॉन्स्टेंट, किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी यह आपको सबको पता ही होता है, यह होता है आप बहुत सारा ये रट रखा होगा 10⁵ बड़ी एग्जाम में आजकल ये आने वाला है, ठीक है। तो किलोवाट घंटा, आप मुझे बताओगे किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ठीक है। किलोवाट घंटा मुझे कमेंट बताना किसका मात्रक है, किसका यूनिट है, ठीक है। तो मुझे बताओगे कमेंट में। और जिस बंदे ने अभी बता रहे हैं हम ये वाला चैनल ज्वाइन नहीं किया, कौन सा, तो ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको विद सॉल्यूशन ठीक है, सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ वहाँ पर पीडीएफ है, और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा कंटेंट भी अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आपको बहुत पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये @टेलीग्राम का नाम है, और ये यहाँ पर यूट्यूब है, ठीक है। यदि किसी ने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकता है। एंड लास्ट में यदि एक काम करना आपको, सिंपली ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं दिक्कत वाली बात, काम ज़्यादा हार्ड नहीं बताएंगे आपके लिए। आपको एक वीडियो करना है शेयर, और जो न्यू कैंडिडेट है उनको करना है चैनल को सब्सक्राइब, एंड यदि उससे भी आप मज़े माने हो तो उसको आप करना है वीडियो को लाइक, एंड हो सके तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर वेयर तो कर ही देना। बाकी देखो कमेंट में बताना मुझे वीडियो कैसा लगा, इतने क्वेश्चंस करने हैं या कम क्वेश्चंस करने हैं मुझे बताओ, कमेंट में आपको करना ही है। कमेंट में कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए और कितना आपके गलत है, ये भी मुझे बताओगे। एंड जिस बंदे ने अभी वीडियो शेयर वेयर नहीं किया तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली आपको बात है कि वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड वीडियो को क्या करना आपको, एंड जय हिंद एवरीवन लास्ट में ये बोल देते हैं। एंड यदि किसी ने भी शेयर नहीं किया तो अभी भी जाकर शेयर कर सकता है। थैंक यू।